Hello, and welcome to yet another episode of the Akash and Friends podcast. Today we have a very old friend and one of the most friendliest friends of friends that have come on recently. We have my good friend and funniest man in Gujarat. I say this with absolutely no levity. I mean it. Funniest person I know in Gujarat from this generation, Chirayu Mistry. Hello, Chirayu. Woo! Yes. Yeah. At last we are Welcome doing myself. this. यार लॉकडाउन भैंचोद उसकी वजह मेरे को भी चाहिए था कि पीछे वो दो फूल पत्ते आए और ऐसा सोफा में बैठेंगे हम लोग क्रिस क्रॉस ऐसा क्रॉस लेग्स करके शेरन स्टोन ने ना सही था। क्या क्या सपने देखे थे ये पॉडकास्ट के प्रोडक्शन के बारे में, नहीं हो पाया. दिस हैज बीन अ ईयर ऑफ लेट डाउन्स. यस You know, normally only the government lets you down, but हमारा तो पूरा सृष्टि ने बोल दिया गांड मराओ. हाँ पूरे वर्ल्ड में ऐसा है, आप भाग के कहीं जा भी नहीं सकते. Is Baroda doing okay? तू कह रहे हो तो कि there are some 700 cases. What? How many active cases? 650 plus 700 650 700 लास्ट टाइम आई काउंटेड. कुछ ओके नहीं है यार, लोग एकदम लाइक બહુ બેદરકારી છે एकदम. बेदरकारी. Why do you say बेदरकारी एकदम? बेदरकारी बिकॉज अभी सबको पता है कि मास्क पहनना चाहिए, दूर रहना चाहिए, बट सब झुंड में ही घूमते हैं, मास्क नहीं पहनते तो वो नाक ऐसा खुला होता है. फिर मेडिकल स्टोर में ही भीड़ है तो I think it's also because of who all are allowed to stay open. Like, you know, if Mumbai ma, I don't know if you have it there, but here there is a curfew from 9 p.m. to I think 5 a.m. is a curfew. या અહીંયા પણ છે. हाँ, तो that's stupid because जो તમે वस्तु 24 कलाक चालू रखो, then people can actually just go whenever they want to go and that distributes the population. But नहीं, रात को 9 बजे के बाद और 5 बजे के पहले जो कोरोना होता है. ऑल्सो कर्फ्यू लाइक भीड़ तो हो ही जाता है. सुबह अगर 5 मिनट के लिए भी भीड़ हो गया तो वो पर्पस, वो सेम लॉजिक है. 22 मार्च को नहीं जो कर्फ्यू हुआ था, वही वाला लॉजिक है कि 5 बजे तक कर्फ्यू था लेकिन फिर 7 बजे लोगों ने ऐसा भीड़ में निकल के पूरा पर्पस डिफीट कर दिया तो मतलब नहीं रहता है. मेरे बिल्डिंग में वो लोग सिलेंडर बजा रहे थे रात को 9 बजे. है हाँ, वो खिड़की के पार ग्रिल है ना, तो उधर सिलेंडर ऐसा बिठाया और फिर टक 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 एकदम शिवमणि स्टाइल में. अरे वैसा एक लड़के का वो भी आया था ना वीडियो जिसमें वो थाली बजाता है फिर उसका बाप उसको खींच के ले जाता है. I don't know this. That's one thing I like about you. You are all, every time I meet you, you introduce me to 10 stupid new things on the internet that I didn't know existed. Like, या तो कोई meme compilation है, या तो कोई stand up video है किसी दूर का, या तो फिर just something that like all of the funniest shit that you have introduced me to is still stuff I Not introduced everything is funny. Not everything is funny. Shifuji is serious. Dude, you know, हम लोग शिफू जी पे इतना ट्रिप मार रहे थे वो दिन, न्यूज पे एक आदमी मादरचोद बोल के चला गया. डूड लाइक अरे वो गाली वाला वीडियो. अरे देश के ऑन मार्च चलो. I was like, ये this is when you know कि like अब तो the transformation is complete. Like अभी टीवी पे भी लोग मादरचोद बोल रहे हैं एक दूसरे को. That means this country has hit like the peak. इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता है अभी. अरे Actually, I'm afraid of saying बहुत ही इसके ऊपर बढ़िया कुछ उनका जोक था. जोक तो नहीं था बट कई कहावत हो है ना ए टाइप नो के एक कौवे ने दूसरे कौवे को चैलेंज दिया कि वो पेड़ की टॉप डाल पे जा, और तो वो बोला नहीं उधर तो शिकारी है वो गोली मार देगा. तो क्या अरे वैसे चढ़ेगा ना तो वो गोली मार देगा, लेकिन नीचे है ना एक बुल का डंग पड़ा था यानी छाण, तो क्या वो खा के जाएगा ना ऊपर टॉप तक तो शिकारी तेरे को गोली नहीं मारेगा. तो उसने वो बुल का गूं खाया और टॉप डाली पे गया और उधर उसको शिकारी ने उड़ा दिया. इससे हमें क्या पता चलता है कि बुलशिट कैन टेक यू टू ग्रेट हाइट्स बट यू कैन नॉट स्टे देयर. What the fuck is this story, dude? ऐसा कुछ था, मतलब मेरे को लास्ट पार्ट याद था. But you have introduced me to so many funny things. Like you introduced me to drunk Nusrat Fateh Ali, Rahat Fateh Ali. That Manan did, not I. Oh,
No, you introduced it to me. Manad introduced it to you. हाँ 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 हाँ। हाँ, चेन ऑफ इवेंट्स, ज्ञान Chain of बांटने events. से। Yeah. अगले एपिसोड में मनन से पूछ लेंगे इसका origin. You've been doing comedy since 2014 in Gujarat, which is a fun year for Gujaratis. 2014 has been widely documented as the year of the Gujaratis. Amit Shah became head of BJP. Narendra Modi became prime minister of the country, and Chirag Mistry started comedy. And it's always interesting to me to meet people who started comedy not in a metro, because it's a completely different experience when you are starting comedy in not a metro. Like वो कैसा weird लगा रहेगा तेरे को कि मेरे को एक्चुअली है ना, जब शुरू किया था ना, तो स्टैंड अप क्या होता है देखा है, मतलब लेकिन मेन शोज ही देखे, ये जो अपन स्पेशल वगैरह देखते हैं तो ऐसा सभी देखा था। और मोस्टली तो मैंने उस टाइम पे रसल पीटर्स ही देखा था, जो वो टॉरेंट पे से मेरा भाई डाउनलोड करके देके गया था, तो वो देखा था। लाफ्टर चैलेंज देखा था, और जो भी कभी लाइव शो नहीं देखा था। तो पहली बार मैंने 2012 में विपुल गोयल का शो देखा था, ह्यूमरसली योर्स, लाइव 1 hour स्पेशल। मजा आ गया। one of the best shows in the country to watch. Yes. Content keeps on changing, but title is the same. Title is same. Vipul bhai rocks. And even if you do the same content, it doesn't make a difference. विपुल गोयल ऐसा कॉमेडियन है जिसको मैं 1000 बार देख सकता हूँ। वो he never misses a chance with the audience। हमेशा, मतलब कोई भी जोक, वो पुराने जोक्स भी रिपीट पे कितने फनी है यार उनके। हाँ dude, and it's just उसका हर एक जोक ऐसा लगता है कि उसने स्टार्ट टू एंड पूरा ही कवर किया है, like there's nothing left. उसका मस्त एक क्लोज लूप पूरा में एक जो भी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, पूरा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, मैकेनिकल वे कंप्लीटली विद ऑर्गेनिक पंच लाइन्स, तो वो बहुत बढ़िया चीज। तो वो शो देखा था, तो मेरे को लगा कि ऐसा भी अपने बड़ौदा में होता है, क्योंकि कभी ये कल्चर देखा नहीं। मेट्रो में तो जस्ट कुछ दिनों के लिए ही जाते हैं, जैसे मुंबई चले गए, दिल्ली चले गए, बट कभी ऐसा आर्ट कल्चर देखा ही नहीं था। इधर बीबीए वगैरह में होता था, लेकिन कॉमेडी नहीं होता होगा, म्यूजिक, इंडी म्यूजिक वगैरह होता था। तो ये देखा, फिर मैंने बोला कि करता कौन है, तो ये पता चला कि कॉमेडी फैक्ट्री करके एक ग्रुप है। तो मैंने बोला इनके साथ ही करना चाहिए, हैं गरज से दाड़ तो क्या बाजू। तो उनको अप्रोच किया, फिर धीरे धीरे उनके साथ शो करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे पता चला कि ओपन माइक क्या होता है, मेन शो क्या होता है, कॉर्पोरेट क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, कितना स्टेज टाइम में क्या किया जा सकता है, बाद में दूसरे शहरों में क्या फर्क है ऑडियंस में, अपने वहाँ क्या है। क्योंकि इधर तो क्या है कि एक ओपन माइक भी 2-3 महीने में एक बार। प्लस ऐसा नहीं कि बड़ौदा में ही होने वाला है। तुम अगर बड़ौदा में हो तो तुम बड़ौदा से अहमदाबाद, सूरत, अहमदाबाद बस पकड़ के गए हैं, सूरत गए हैं, राजकोट एक बार गए थे। This was your second time. I think it was your second time doing stand up when I saw you for the first time. आईप्लेक्स वालों ने। हाँ, I think दीप का तो फर्स्ट टाइम था, that I remember because they were। मेरा 6th या 7th टाइम ही होगा, बट स्टिल नया ही था। और मेरे को वो टाइम पे लगता था कि जोक्स रिपीट नहीं कर सकते, तो हर ओपन माइक पे नया कौन। पर उधर था क्या ऑडियंस सेम हर ओपन माइक में? इधर स्टार्टिंग में किसी को ओपन माइक या मेन शो का फर्क समझ ही नहीं आता था। कॉमिक्स को भी नहीं आता था एक्चुअली। तो आईप्लेक्स में 90 सीटर में ओपन माइक रख दिया है। वो भी 3.5 घंटे चलने वाला, और सोल्ड आउट और सब पागल। तो आई थिंक आई नेवर कंसिडर्ड एनी स्टेज टू बी ओपन माइक्स, कि चलो आज तो ओपन माइक है तो आज कुछ भी करके आ जाते हैं। अभी भी अगर 4-5 लोग आए, 50 लोग आए, कहीं पे स्पॉट है, कुछ भी है, आई मेक श्योर दैट आई ट्राई टू हिट द बार एज हाई एज पॉसिबल। क्योंकि अभी क्या ओपन माइक, क्या मेन स्टेज, अभी सब लोग सब जगह सब कुछ ही करते। कोई लोग मेन शो में भी 30 मिनट के बीच में ऐसा 5 मिनट नया जोक ट्राई करते, तो अभी उसको सेग्रीगेट थोड़ी करेंगे कि इतना 5 मिनट ओपन माइक था, बट 25 मिनट सर मेरा परफॉर्मेंस तगड़ा था। तो आई थिंक सब सेम ही है यार। I still remember that story where you waited outside Manan's house for some 6 hours. This is how Comedy Factory tests your mettle as a comedian, okay? The first thing Comedy Factory teaches you is patience. अरे यार Man. मैं उनके घर पे गया था पहले दिन शूट पे, तो मेरे को बोला कि एक मीटिंग चल रहा है, उनका कोई टीम मीटिंग चल रहा होगा वो टाइम पे कि आगे क्या करना है।
मैंने बोला यार बड़े आदमी ये करते होंगे तो मेरे को बोला कि थोड़ी देर वेट कर, तो मैंने बोला अभी दरवाजे के बाहर वेट करूंगा तो कितना क्रीपी लगेगा, नीचे पार्किंग में जाता रहो। मैं कि 10-15 मिनट है तो बोला ही लेस है, बट उनका मीटिंग ये लोग का चल गया लंबा 1.5 घंटे जितना। तो मैं नीचे सिक्योरिटी के, हाँ भैया कहाँ जाना है, मैंने बोला आ तो गया हूँ सर वापस जाने। कुत्ते के साथ खेलना, पार्किंग में लोगों को गाइड करना है कि आवा दो आवा दो। तो वॉचमैन को इनसिक्योर फील होने लगेगा कि ये लोग ने नया आदमी हायर कर लिया है। वो मैंने क्या किया था, मेरा एंट्री थोड़ा बाकी रह गया था, तो मैंने बोला टाइम पास करने के लिए उधर गया और मैंने वो अधूरा एंट्री पूरा किया रजिस्टर में कि ये थोड़ा 1-2 मिनट एक्स्ट्रा जाए। It's so interesting to me that like there was a genuine shift over the 2 years that I was also there, where initially every open mic was 2-3 hours long. Every show was 2-3 hours long. It was this whole different culture only of doing comedy within Gujarat, which slowly, I think over the 2 years I was there, it changed also. Yeah. Now I think it's a lot more streamlined in that sense. Do you feel like that was also y'all taking a decision to keep it long, or was it just the audience would not have liked it to be short? उस टाइम किसी को कुछ नहीं पता था यार, मतलब लाइक ओपन माइक कोई भी हो, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, गुजरात में ही ओपन माइक कंसेप्ट में परफॉर्म करने वाले 6 से 7 लोग थे। तो वहीं 6-7 लोग अहमदाबाद जाते हैं, वहीं 6-7 लोग वडोदरा आते हैं, वही लोग सूरत जाते हैं और वहीं कर रहे हैं, कुछ नया नहीं करते थे, मतलब जो अपने हिसाब से अपने पेस पे रिवर्क कर रहे थे ये वो। तो वो टाइम पे कभी कभी ओपन माइक 1-1.5 घंटे में भी खत्म हो जाता था, कभी कभी 2.5 घंटे भी चलता था। सो पता ही नहीं होता है ना कि चीज में इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों करते हैं, ओपन माइक क्या है और कब तक करेंगे, ये भी एक सवाल होता था। पता है क्या, मैंने यार 2 साल तो ओपन माइक किए, अब मुझे लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए। तो वो ऐसा पड़ा जैसा लगता है, पता नहीं है कि क्या करना है। तो ऐसा you कोई have no idea like there was no canvas, like that's the thing I think is the big difference, right? Like if you have a canvas, you have like a ladder कि ये धीरे धीरे में। मेरा लैडर कैनवास था गुजरात से मुंबई। तो सुजीत को पहले वेदांत था, तो उसको कि भाई ये बेस्ट इन में 30 मिनट कैसे मिलते हैं, फिर सुजीत को कि सर ये 30 मिनट का कैसे मिलता है। तो वेदांत का पता है, सुजीत ने मेरे को समझाया पूरा कि पहले ओपन माइक में करना पड़ता है, फिर वो मीडिया नाइट्स होता है उसमें 15 मिनट, फिर धीरे धीरे अच्छा लगा तो 30 मिनट, और वो अच्छा गया तो नेक्स्ट टाइम भी देंगे। बहुत जब भी मिला था ना, आई वॉज सो हैप्पी, ऐसा दिल खुश हो गया था कि ये इंडिया में जो बेस्ट स्टेज था, अभी तो नहीं है, तो उस पे एक बार 2-3 बार परफॉर्म कर लिया पूरा वीकेंड, और लोग टिकट देके हमें देखने आ रहे हैं। भले मेरे साथ दूसरे ज्यादा फेमस और अच्छे कॉमेडियंस भी थे, लेकिन मजा आया यार ऐसा। Who was on your first lineup? My first lineup मेरे साथ मंदार भिड़े एंड वैभव सेठिया। Not bad at all. That's a tight lineup to be on. And Vaibhav had released few videos. तो पूरा वीकेंड एवरेज 150 लोग 120 लोग तो थे, और सैटरडे और संडे को तो सैटरडे का पता है 200-250 क्रॉस कर गया था। सैटरडे 2 शो रहता था और वो हमेशा जल्दी में करवाते थे शोज, याद है? स्पॉट नहीं रहता था सैटरडे फर्स्ट शो में, और अगर 300 लोग आ गए तो डेफिनेटली फिर अगला शो तो लेट होने ही वाला है। मेरे को याद है कि सो वीकेंड और ये सब तो था, बट जब भी लाइक whenever I used to come to Mumbai for a day or two, for a day actually, સવારે આવવાનું, રાતે બરોડા એક્સપ્રેસમાં પાછા, તો I used to make a schedule कि जब मैं सूरत क्रॉस करता था ना, तो मैं सुबह ही सुजीत को मैसेज कर देता था कि भाई आज मैं और कोई रूम पे नहीं पूछा कभी भी, या तो कैनवास या तो हैबिटेट, और किसी रूम पे मैं स्पॉट के लिए पूछता भी नहीं था। मैं वो इतने बढ़िया रूम है, दूसरी जगह क्यों जाना, इधर मिल जाता है। तो सुजीत ने you used to only come for fucking one day, no? हाँ, एक दिन आ रहे तो उसमें कहाँ हसल नहीं करूँ, बहुत मारे सारो रूम करो। तो मैं उसको मैसेज करता था कि भाई कैनवास पे स्पॉट मिलेगा, एंड वो एग्री कर देता था। मैंने, और एक मेरे को याद है, अवनी स्पेशली आम दूर थी जो आवेली खारगर थी, 300 सोल्ड आउट। आशीष शाक्या, मैं, आई थिंक
विपुल गोयल और एक दो थे, मेरा खाली स्पॉट था, लेकिन वो 10 मिनट में वो जो आज ऐसा होता है ना कि आज नया जोक्स नहीं करना है, आज ऐसा आज अच्छा लगना बेस्ट चाहिए ऑफ मन बेस्ट, को। हाँ। तो बेस्ट इन स्टैंड अप एक्चुअली करते हैं आज वो दो जो टाइटेस्ट जोक है जो एग्जैक्ट 10 मिनट पे खत्म हो जाते हैं, जिसके पहले वो लाल लाइट फ्लिकर मारने लगे वो कर देने, और फाड़ दिया भाई, फाड़ मतलब उससे बेटर शो मैंने कैनवस पे 10 मिनट कभी नहीं किए, वो बेस्ट था। Man, those 10-minute spots were always stressful because by the time I started doing 10-minute spots, I was already doing an hour outside. So Exactly. it was so difficult to pick exactly how much time you want to do. Especially, I think it must have been interesting for you also because you got thrust into full-time comedy way quicker than a lot of people do. हाँ, मैंने शुरुआत से ही किया, भले दिन खराब हो या अच्छे, लेकिन फुल टाइम स्टैंड अप ले लिया और स्पीड अच्छा था। अगर मैं यही चीज़ बॉम्बे में कर रहा होता तो मेरे को कैनवस तक पहुंचने में भी काफ़ी टाइम लग जाता। इधर मैं गुजरात में ऑलरेडी एस्टेब्लिश होते जा रहा था, करते जा रहा था, और धीरे धीरे फिर हिंदी में भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जोक्स अगर फनी हो तो कोई भी लैंग्वेज में किए जा सकते हैं, बस थोड़ा उसका स्ट्रक्चरिंग और रिदम पकड़ना पड़ता है कि आप कितने फ्लुएंट हो वो लैंग्वेज में। बाकी तो यार सेट है। तो एंड द बेस्ट थिंग अबाउट कैनवस वाज कि उधर अगर कोई स्पॉट भी करता है ना, भले उसका फेस वैल्यू हो या ना हो, ऑडियंस को वो मैटर नहीं करता था, क्योंकि आपके आगे ही विपुल गोयल या कोई परफॉर्म करके गया है तो आपको भी उतना रिस्पेक्ट देंगे और चीयर करेंगे, ताली बजाएंगे, हंसेंगे। तो वो रूम का वो वाइब था। ऐसा नहीं है कि कोई बियर बोतल मार रहा है ऐसा गुजरात में कौन वैसे तेरे पे बियर बोतल मार रहा था यार? तो वो रॉकेट की बोतल मार सकते, पहले देसी हवाई छोड़े। A lot of the time in Gujarat was doing private shows. Actually, there's two things here which I find very interesting. The first is the fact that अभी for example जब मैंने start किया तो तभी there was a rule कि you have to do all English, क्योंकि तभी comedy store था. Then thanks to people like Amit and Zakir and all, you started being able to do more and more Hindi in your sets. But with you, it's like you could do stuff in Gujarati from day one, which is mother tongue. Yeah. એ ઓપ્શન મને હજી સુધી અહીંયા નથી. Like if I want to do a Gujarati trial show in Mumbai, it's just going to be 10 dosa dosis and it's not going to be any kids because none of the Guju kids here want to listen to Gujarati stand-up. So how different is that and how weird is that transition for you to then come to Mumbai and then do Hindi? स्विच इतना इजी नहीं था यार, क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर वी डिड अ शो इन कैनवस जिधर खाली 70 लोग आए थे, और पहला कैनवस का जो कॉमेडी फैक्ट्री का टीम शो था उसमें से, और हिंदी शो करने का था अपने को, तो 70 टिकट्स ही बिके थे। तो वो मेरा फर्स्ट टाइम कैनवस पे, एक्चुअल फर्स्ट टाइम मेरा परफॉर्मेंस था। उसके पहले मैंने कभी स्पॉट या कुछ नहीं किया था। Yeah, I was there. I remember this show. और उसी दिन हिंदी में करना था, तो मैं पहले क्या होता, नर्वस होता था तो ऐसा आवाज़ कांपने लग जाती। तो पहुंचो 10 मिनट ना सेट में, पहली 5 मिनट तो खतरीज का 0 लाफ्स, ऐसा मच्छर की भी आवाज़ नहीं, क्योंकि उधर मच्छर नहीं होते, तो 0 लाफ्स, एकदम कांप गया। और फिर सेकंड हाफ में किया, बहुत ही फंबल मार मार के, लेकिन लाफ आ गए पंच लाइन्स पे। फिर मैंने सोचा कि देखो हिंदी मेरा एक ही फ़ायदा है कि बिकॉज आई ग्रू अप इन दिल्ली टिल थर्ड। How long were you in Delhi for? आई वॉज इन दिल्ली लाइक मेरे जन्म के बाद दिल्ली चले गए थे मेरे मॉम डैड, और मैं 3rd स्टैंडर्ड तक उधर ही पढ़ता था, तो मैं बोलना दिल्ली में ही सीखा। तो मेरे हिंदी में अब थोड़ा आता है, बट मैक्सिमम दूसरे गुजरातियों की तरह मेरे हिंदी में ज़्यादा एक्सेंट नहीं आता है गुजराती का। Yeah. तो मुझे लगा कि मेरे को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट Plus, I think your understanding of the language is way more. You don't make the fumbles that other Gujarati people. हाँ, वैसा नहीं from कि Gujarat हम make. करेंगे तुमको फावेगा, ऐसा वो गंदा स्टीरियोटिपिकल नहीं करना है मेरे। तो मैंने सोचा कि जो गुजराती में, गुजराती क्या फ्री फ्लोइंग में निकलता है, तो उसमें जोक अच्छी होंगी, बट हिंदी में मेरे को थोड़ा लिखना पड़ेगा, फिर आ जाएगा। और फिर मैं अगर बॉम्बे में 3-4 दिन स्पॉट कर रहा हूँ अलग अलग जगह, तो 5वें 6ठे 7वें दिन पे तो आई एम कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज, फिर मैं उस स्टेज पे हिंदी में भी रिफ तो कर सकता हूँ आराम से। But it's not does the material stay the same for you when you translate? ऑफ कोर्स यार, इतना मेहनत से पंच लिखा है, भाषा की वजह से जाने थोड़ी देंगे। तो वो आई थिंक हिंदी टू गुजराती में इतना नहीं होता। आई थिंक इट्स लाइक
scaling down of what you can use. 5 to 10% फर्क पड़ता है और वो हमेशा रहेगा क्योंकि गुजराती फर्स्ट लैंग्वेज है। वो सेम And I मंदार think का कैसा culturally भी मराठी बहुत और फर्क हिंदी है। में होगा वैसा। नहीं, I feel culturally बहुत फर्क है ना। Like the cultural things in Gujarati are only for Gujaratis, but in Hindi immediately you are writing for a national cultural idea. हाँ, और इसीलिए मैंने ये पहले से डिसाइड किया था कि मैं जितने भी जोक लिखूंगा ना वो मैं स्टेट या लोगों के स्पेसिफिक नहीं लिखूंगा, मैं जेनरिक ऑब्जर्वेशंस लिखूंगा जो मेरे को फनी लगते हैं और वो अभी तक लकीली सारे न्यूट्रल ही है तो वो कहीं भी चल जाते हैं, यूएस में भी चल गए तो प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग में होता था वो गरबा वरबा जोक लिखा वो बंद कर दिया क्योंकि गरबा खेलता नहीं हूँ तो मैं उस पर जोक क्यों लिखूं। Did you the other thing I found because you know when I want to do something in all English तो मेरा गांड फट जाता है कभी कभी because मैं कहाँ समझाऊँ तुम्हें क्या क्या चीज मैं अभी something I remember in New York I was doing an open mic and I just couldn't find the words तो मैं बोल दिया क्या माच होता है यार in the middle of an all English set I was just and I told my friend क्या माच होता है यार and nobody understood what was going on but somehow everybody got कि हाँ upra upri they got an idea. So then after the open mic this guy was trying to ask me ki, what does it mean and I was like तो मैं बोला it's an exasperation मैं ऐसा बोल दिया उसको मैं बोला किसी को बोलना मत पर है ये हिंदी में। वही ना यार, अभी कहाँ इतना ये ज्यादा स्ट्रेस लेना भी नहीं चाहिए, लैंग्वेज क्या होगा ये वो टाइमिंग हिलेगा या नहीं। जोक बोल रहे हैं ये अपने लोगों ने बहुत ही उसको चगाई दी तुझे कही है ना बात ने, बाकी एंड में तुम माइक पे जोक बोलते हो लोग हंसते हैं फिर तुमको हाँ पर बन मेरे को जाना। लगता है ना तू ओवर सिंप्लीफाई कर रहा है। मेरे को लगता है कि तू नेचुरली कर पाता है इसलिए तू बोलता है कि इसमें क्या है ये तो क्या है बस यार है। बट यू नो इफ यू आर एक्चुअली टू ब्रेक डाउन सम ऑफ द स्टफ यू डन इट्स वेरी गुड टाइट राइटिंग इट्स नॉट अरे लाइक लेकिन वो तो मेरे को भी हकता तो देखा ही है ना तूने, तो हाँ, ऐसा but नहीं। ऐसा वो पॉइंट नहीं है। हगना इज नॉट हगना इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस बट एंड प्रोडक्ट तेरा नहीं हगता ना। एंड प्रोडक्ट इज अ फाइनली क्राफ्टेड थिंग सो आई एम श्योर देयर इज fucking effort and there is intelligence in the creation of this thing. हाँ वो तो यार अपने दोनों का है, जो भी हाँ, वीडियो हाँ, अपने चले हैं उनमें क्रिएशन तो है, जो नहीं चले उसमें ज्यादा है। So the other thing I really miss man about being in Gujarat is the private shows dude because जैसे भी थे I think the company for the private shows was the best part about the private shows. Yeah. Because सच में between यार। the 3-4 of us we've done baby shower, we have done शादी, we have done every fucking conceivable बैचलर पार्टीज वगैरह और गंदी बैचलर पार्टी में बॉम्ब तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस। When did you bomb in a bachelor party? अरे वो तू नહોતો લઈ ગયો મને ઓપનિંગ કરવા Oh, that was not a bachelor party. तो That was a pre-wedding party. That golf course वाला show वो ना वही दुबई की होता है पार्टी यार, थी। वो वही होता है प्री वेडिंग पार्टी। बैचलर सब यंग थे, क्या अलग अलग सिनोनिम। तो पर कोई नहीं हंसा dude, गांड फट गया dude. तेरा भी और मेरा भी वो दिन था। नहीं तेरा तो अच्छा गया था भाई। In comparison, like it was better મારી than આંખ you. પર તો દુઃખનો પડદો હતો તો મન તો ખુશી જ દેખાય બીજી બાજુ કે આ તું સારું કરે છે બેટા। I remember whenever a private show would go bad and somebody would ask us कैसा गया, the standard response was starter बहुत सही थे। मैं तो यार fucking एक पॉइंट के बाद तो मुझे फर्क पड़ना ही बंद हो गया उन शोज में क्योंकि कोई सुनता नहीं है ये वो। और पहले मेरे को पैसे की भी ज्यादा जरूरत रहती थी तो मैं सारे शोज ले लेता था बट आफ्टर अ पॉइंट आई डिसाइडेड कि मेरे को अभी ये नहीं करना है, चलेगा पैसा कमाएगा तो। Did you do it? The way I did it is that now I ask for fuck tons of money if I'm going to do a private show. Do you do that or do you just blanket say no? फॉर नाउ तो मैं टोटली ना ही बोल देता हूँ, कितना भी पैसा हो जो भी हो मैं ना ही बोल, क्योंकि मुझे पैसे का अभी वो नहीं है यार। तुझे मेरे को पैसे तो- का कभी भी वो नहीं था। हाँ वो पहले तो जरूरत थी क्योंकि यार अभी ताज़ा कॉलेज छोड़ा है, अब नौकरी करते नहीं है, घर पे बोला है क्या हम यही करेंगे फुल टाइम, तो फुल टाइम में फिर सामने मॉनेटरी गेन भी तो दिखाना पड़ता है। और उस टाइम दूसरे सोर्सेज नहीं आते थे ना कि राइटिंग से आ सकता है, यूट्यूब पे कुछ प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, ब्रांड वर्क कर सकते हैं। ऑफकोर्स सबका पे अलग अलग होता है बट इसलिए प्राइवेट ले लेता है। और प्राइवेट से मैं काफ़ी कुछ सीखा वैसे, लाइक Yeah. जितना जो टाइमिंग, सो द थिंग यू सेड अबाउट क्राफ्ट
Yeah. मोस्ट ऑफ इट केम फ्रॉम प्राइवेट शोज, क्योंकि मैं नया भी था और मैं सीख भी रहा था, तो प्राइवेट शोज वर And with the ब्रूटल। worst audience possible. हाँ, और प्राइवेट शोज इस बात में और एक ब्रूटल लेयर ऐड कर गए, क्योंकि प्राइवेट शोज में आप ये माइक लेके हे गाइस हाउ आर यू डूइंग, आप क्या करते हैं सर, कोई कोई जवाब भी नहीं देता है। उधर आपको अगर 20 30 40 मिनट करना है तो कोई सुन नहीं रहा है, सिर्फ पंचलाइन पे पंचलाइन पे पंचलाइन ही करना है। तो उस चक्कर में मेरा जो 20 30 मिनट का सेट था, जिसमें से मैंने 10 15 मिनट रिलीज किया, वो बागबान और ये सारे जोक्स, वो सारे प्राइवेट शो में किल करने लगे थे। तो उसके ऊपर से मैं सीखा कि लिखते कैसे, क्योंकि ये फिलहाल मेरे लिए ये टफेस्ट ऑडियंस है। I think वो तो I mean yeah, without a doubt, dosa dosi is like 50 plus is ridiculously hard for someone in our डोसा age group. डोसी सोशल इवेंट, जिधर सब लोग 60 70 लोग एक दूसरे से ही बात कर रहे हैं, हाँ. स्टेज पे लाइट नहीं है, Every कई time जगह माइक somebody नहीं है, every time someone enters, the whole हाँ. room turns around to see that हाँ. person. someone enters on the stage ડાયરેક્ટ આમ બાળક ફુગ્ગો લઈને એ તમે કીધું અરે અરે बिट्टू ભાई चल वो याद है वो गांधीधाम के शो में वो बच्चा लिपट गया था मेरे पैर पे. हाँ। वो गांधीधाम का शो एक गार्डन में था यार। वो बंदे का कितना बड़ा था डूड, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स. So Chirayu and I went on to this. It was me, Chirayu, Deep Vaidya બસ. and Tushar, no, for ના, the ના. Rajkot show. હા, આ તો 3 જ લોકો આપણે પેલા No, ગાર્ડન no, I'm talking એરિયામાં about I'm talking about Rajkot ka show. રાજકોટ में you me तुषार and Zenil. Oh yeah, and Zenil, not Deep. Zenil was there. And we were driving back, and when we were driving back, we were given a cover on which it was a pay what you like show, and on the cover was written some 46 grand or something. 45,000 लिखा था और अंदर से निकला था 4500 रुपया। और किसी ने चेक नहीं किया, क्योंकि फिक्स पे होने वाला टोकन अमाउंट था, एक फ्ली मार्केट था, तो उसमें सबको 1100 1200 मिलने वाले थे। और फिर उन्होंने एक डब्बा भी रखा था कि लोग डोनेट कर रहे हैं, और पता नहीं ये कौन सी, मतलब 4 ही लोग हैं, 4 जानते एक दूसरे को, बट किसी एक ने अफवाह सुनी, पता नहीं किधर से, अरे लोग डब्बे में बहुत पैसा डाल रहे हैं भाई। मैंने देखा। और उसने सबको, तो हम लोग एक दूसरे को, अरे डब्बे में पैसा डाल रहे हैं, तूने देखा? और फिर उसने कवर दिया जिसपे एक कैलकुलेशन के साथ लिखा है कि 45,000। मनन ने फोन કરી દીધો કે મનન ભાઈ ચાંદી થઈ ગઈ છે in the history of flea market shows. This is the most 45,000 never heard before. जमीन फट पड़ी। और हमने कवर भी नहीं खोला डूड, बिकॉज वी थॉट कि झाड़ा है यार, इतना मोटा मोटा कवर है, 10 किलोमीटर तक कवर नहीं खोला, राजकोट एग्जिट करने तक के भाई खोलेंगे, लक्ष्मी इसी शहर में रह गई तो बाईपास पे खुलेगा कवर। बाईपास पे खोला, 4500 रुपए थे, तो विश्वास नहीं हुआ। तो उस ऑर्गेनाइजर को कॉल किया कि एक्सक्यूज मी, थोड़ा गलती हो गया, आपने कवर पे 45,000 लिखा है, अंदर 4500। तो क्या, अच्छा आई एम सो सॉरी, वो एक ही कवर पड़ा था मेरे ड्रॉवर में तो मैंने वही यूज कर लिया। ओके सो ओके। क्या क्या सपने बनाए थे हम लोग ने। और द बेस्ट पार्ट, द मेन पार्ट दैट आई रिमेम्बर स्पेसिफिकली, 1300 समथिंग पेमेंट था, तो दूसरे लोगों ने 1200 किया, और बिकॉज आकाश वॉज ड्राइविंग तो उसको 1450 जैसा दिया था। यस 150 रुपया ड्राइविंग का 150 रुपया ज्यादा लिया था मैंने गाड़ी चलाने का। and it was only 10 hours of driving, so I think it's fair. તારો અવાજ થોડો ફાટે છે થોડો। હા, એ આના ઉપર ફાટે છે because of the Bluetooth. રેકોર્ડિંગ ક્લિયર હશે? Yeah, recording is fine. ઓકે। Man, did you do any other hell private gigs while I was away? A lot, man, a lot. My life has been surrounded by such shows. एक शो पे तो मेरे को स्टेज पे चढ़ने ही नहीं दिया, क्योंकि उनका स्केड्यूल कुछ अलग चल रहा था। तो पहले आरिज अपना स्लॉट खत्म करके आ गया, दीप को 2 बार जाना पड़ा क्योंकि बीच में अमीषा पटेल आ गई, और फिर This is that show. और फिर था अमीषा पटेल तेरा स्टेज टाइम खा गई। और फिर वो भी स्टेज से कहो ना, फिर ऑडियंस की तरफ माइक और कोई गाता ही नहीं है।
और उसके बाद सब डीजे बजने लगा, सब लोग नाचने लगे, तो मैं ऑर्गेनाइजर के पास गया कि सर मैं ऐसे में नहीं कर पाऊंगा, इतनी शक्तियां नहीं है मेरे में। तो वो बोला कि नहीं, आपको कभी बाद में सुन लेंगे। मैंने बोला आर यू श्योर मैं नहीं करूँ परफॉर्म? तो क्या हाँ हाँ। और फिर जब पेमेंट के लिए विद्या ने कॉल किया तो उसने दिमाग खाया कि वो उन्होंने परफॉर्म ही नहीं किया तो पैसे किस बात के। मैंने बोला देखो एथिकली तो ये राइट है, बट मैं रेडी था, ऐसा नहीं पर नहीं बोल रहा। एथिकली सही नहीं है, तू गया ना उधर तक, तू वहीं सॉरी, मेन्यू पे गया। प्रैक्टिकली ही इज राइट, एथिकली रॉन्ग, सॉरी। फिर दिया फाइनली? नहीं। Fucking. I was. And I was supposed to be the closing act. तो वो शो आज तक खुला ही है, तो वो शो क्लोज ही नहीं हुआ है। कहीं एक पैरेलल यूनिवर्स जहाँ पे एक हॉल है जहाँ पे बस अभी भी लोग नाच रहे हैं और सोच रहे थोड़ा टाइम ज्यादा नहीं हो गया है। उधर ऑर्गेनाइजर बोल रहा है भाई आवे छे, ही इज कमिंग। प्राइवेट शोज यार, आई थिंक बहुत सारे हेल्प प्राइवेट शो रहे हैं। और एक जगह तो मैं और मनन गए थे, उधर मॉल के अंदर एक रेस्टोरेंट है जिधर अंदर मंडप बांधा है हो और कोई नहीं सुन रहा है, खाली एक दादा बस, नोबडी एल्स। मैं 15 मिनट तक, एक पॉइंट पे तो मैं ऐसा चेक भी किया कि कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, लेट्स टेस्ट। एक तो अरे बेंच है यहाँ कहीं भी बोलो कसो फेर नहीं पड़तो, साचे हूँ कहूँ छू लड़ो कहीं फर्क नहीं पड़ रहा, सब लोग ऐसा। तो मैं नक्की के इधर तो कोई कुछ नहीं सुन रहा है, खाली ऐसा ब्रेन डेड होके देख रहे, कोई नहीं सुन रहा है, तो इधर कुछ भी बोल सकते हैं, बस मिनट खत्म करना है मेरे को। But I think my theory is that all of those shows are what led to Bagban being the destructive Yes. force of comedy as it was as a joke. यस यस, दैट वाज माय ब्रह्मास्त्र जो मैं स्टार्टिंग में ही चला देता था। मैं एंड के लिए बचा ही नहीं सकता ना, क्योंकि एंड से पहले मेरे को स्टेज से उतार दिया तो इसीलिए स्टार्टिंग में ही ये जोक कर देता था। एंड इट कवर्ड अ लॉट ऑफ एज ग्रुप्स, तो उसमें बूढ़े भी बहुत ज्यादा हंसते थे, बच्चे भी हंसते थे, मतलब प्राइवेट गिग्स की बात करें। पब्लिक में तो सब चलता है क्योंकि उधर लोग पे करके देखने आते हैं ना, तो वो लोग मजा लेते हैं। लेकिन और कोई कोई प्राइवेट शो बहुत अच्छे भी जाते थे, कभी कभी पब्लिक से भी ज्यादा अच्छे। Yeah, sometimes you just get a fun group. या पूरा फैमिली एकदम अपने ही टाइप का होगा और वो लोग 30-40 मिनट इतना एंजॉय, तुमको लगेगा कि कोई बेस्ट इन वीकेंड करके उतरे हो कॉमेडी क्लब में। बहुत अच्छा लगता है कभी कभी, लेकिन वो गैम्बल अभी कौन पूरी लाइफ करे। तो मैंने बोला अभी के लिए नहीं करना, मजबूरी के दिन आएंगे, भूखा मर रहा हूँ तब तो फिर कर ही लूंगा वापस। That's why my theory is that I always do it for like 4x the cost because of the inherent risk. Because I feel like अगर पैसा मिल गया और फिर शो खराब गया तो एटलीस्ट थ्रू आउट द शो यू आर टेलिंग योरसेल्फ इन द हेड कि जो भाई कितना पैसा મળ્યા છે तने। हाँ, और वो सही भी है यार, ऐसा कुछ रूल नहीं है कि मुझे नहीं पसंद तो किसी को पसंद आता है। कोई कोई तो बहुत अच्छा भी होता है प्राइवेट शोज में, कॉर्पोरेट्स में, तो वो करते हैं। लेकिन मेरा तो ये पर्सनल था कि मेरे को पसंद नहीं आ रहा था, और प्रॉब्लम ये था ना कि मेरा पूरा दिन खराब जाता था वो डर में कि क्या होगा ये, मैं पूरे रास्ते ऐसा मौत की तरफ जा रहा हूँ वैसा, फिर वापस आते टाइम भी स्ट्रेस में हूँ। एक मैंने प्राइवेट पार्टी किया था, हाँ, वन ऑफ द वर्स्ट ऑफ माय करियर। किसी लेडी का 40वां 50वां बर्थडे होगा, तो ऑल लेडीज शो था और कुछ 30-40 लेडी थी, छोटा बैंक्वेट था। मैंने शुरू किया, मेरे को 45 मिनट करना था, तो 30 मिनट तक लाइक 1-2 जोक शायद चले होंगे, बाकी सब बॉम्ब ही जा रहा था। फिर वो लोग मेरे को हैकल करने लगे। अभी प्राइवेट शो है तो मैं हैकल बैक नहीं कर सकता, हैकल टेक डाउन नहीं तो पैसा काट लेंगे। तो मैंने बोला या मैम, या यस आई एम दैट व्हाट यू सेड। तो उसमें भी लाफ नहीं आ रहा। तो फिर एंड में 35 मिनट हुए ना, तो मैं चुप ही हो गया एकदम कि आई कांट डू दिस। ऐसा माइक पे बोल दिया कि आई एम सॉरी, आप लोगों को मज़ा नहीं आया, शायद आज मैंने बहुत ही बुरा परफॉर्म किया है, तो आई एम सॉरी। तो आई थिंक आगे तो वो आंटी बोली कि नहीं 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 आप करो, अभी और 15 मिनट करो। तो और पाको तो क्या, हाँ हाँ सारू चलो। तो इंटरैक्शन करके गेम वेम खिला के खत्म कर दिया। कांड मरा पैसा। प्रॉब्लम ये था कि मेरे को कैश लेके आना था, तो मेरे को 20-25 मिनट एक्स्ट्रा रुकना पड़ा उन्हीं लोगों के बीच में, और सब ऐसा देखते हैं थोड़ी थोड़ी देर में, पची हम जज करके चोदियो वो दिख जाता है। तो वो बहुत बुरा फेज होता है खराब शो के बाद पे लेने का।
that's the best part about advance पैसा. हाँ कि तुरंत निकल सकते किसी को देखे बिना आम કરીને સીધું નીકળી જવાનું ગાડી તરફ. In fact, thanks to Utkarsh, now it's at that point where for private parties I can say ki okay, you get me from 8 p.m. to 11 p.m. Like I will reach your venue at 8 and the show has to end by 11. And if it doesn't, then I will leave because I have taken full advance. I will fucking leave because I have given you 3 hours and that's what you should get. वरना तो ये वो है ना, कंधे पे बिठाएगा तो कान में मुद्द देगा यार. हाँ 11 बजे स्टेज पे भेज रहे. मेरे को एक शो में 11 बजे भेजा. 400 लोग थे उस ग्राउंड पे और एंड में खाली 35 बचे, 35. और वो बड़े से ग्राउंड में स्कैटर्ड, वो कॉन्सर्ट वाला ग्राउंड नहीं होता जिधर स्टेज और कुर्सी के बीच में लाखों का डिस्टेंस होता है. हाँ, और मैं उधर कर रहा हूँ और टाइम अप हो गया तो मेरे को आधा घंटा करना था. 20 मिनट के बाद 11:20 को वो साउंड वाला बोलता है कि भैया अभी लाइट बंद करने का है. तो मैंने बोला तो मैं आखिरी कर दूं तो क्या. हाँ, तो मैंने अच्छा शो अच्छा किया. मैंने आखिरी जो किया, मैंने माइक उसको दिया, मैं स्टेज पे हूँ, लाइट बंद कर दी थी. हाँ, वायराम बीटवाल आ गया. That's the most classic fucking. And the thing is, they maintain eye contact while they do it. Like they look you straight in the eye. You know, I genuinely felt like when people go viral, they go through some sort of change personality wise. I know I did. I know a lot of comics do. You didn't fucking change at all. अरे क्योंकि अपने को पता है ना कि आई थिंक आर्ट क्या लाइफ में कोई भी फील्ड हो उसमें अगर आप हम लोग પેલું क्या है પોતાને ઓનેસ્ટી થી જજ કરું સેલ્ફ અવેરનેસ ના એ તો હા એ પણ છે ડેપ્રિસિએશન તો ઇજ્જત કાઢવી કહેવાય તો સેલ્ફ અવેરનેસ એન્ડ I don't know જોયું रिपल इफेक्ट है. तो वो जो भी वर्ड है कि खुद को हमेशा ऑनेस्टी के साथ जज करना चाहिए. तो अपने को भी पता है यार कि इतनी बड़ी दुनिया है, रोज कितने भी वीडियो आते हैं, कितने जाते हैं. कोई 5-10 मिलियन 15 मिलियन भी जाता है, कोई बेचारे का वीडियो 50,000 60,000 भी नहीं पहुंच पाता. तो ये भी आज आके कल खत्म हो जाएगा. ऐसा नहीं है कि ये हमेशा रहेगा. चल गया तो अच्छी बात है. तो मैंने जितना हो सकता था उस पर मैंने कैपिटलाइज किया. बट ये हमेशा से पता ही रहता है कि ऐसा नहीं है कि वीडियो डाला तो चली जाएगा. अभी वो वीडियो चला, शायद क्या पता कितने सालों तक दूसरा कोई चीज ना भी चले. और मैंने पहले भी वीडियो रिलीज किए थे ना, तो आई न्यू द प्रोसेस के कैसा रहता है. On that note, I think we're going to take a quick break because we're almost halfway through this. We will be back right after these messages. By the way, if you are listening to this, remember AMF is a listener-sponsored podcast. We only run because our listeners are patrons and they give money to make this run. If you are a patron, thank you so much for doing that. You are the reason this podcast still exists. If you are not a patron, that's okay too, man. If you are listening to this on Spotify or YouTube, if you are a patron, you get early access to all the episodes and you get goodies and you get your name at the beginning of every episode. So yeah, thank you so much, patrons. If not for non-patrons, it's always available. We'll be back after these quick short messages. This episode of the AMF podcast is brought to you by समोसे में आलू. क्योंकि जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू. तो समोसे में आलू डालते रहें और अपने बिखरते प्यार को बचाते रहें. Only applies to people whose names rhyme with आलू. I think when you put out... Oh, welcome back. Second half. I think when you put out the Bagban video, there was also an interesting conversation कि तेरे को हिंदी में डालने का है कि गुजराती में डालने का है कि दोनों में डालने का है. वो क्या फ्रस्ट्रेटिंग चीज है तेरे लिए. I can't even begin to imagine. या क्योंकि देख कितना भी सेल्फ अवेयरनेस रखे ना, तो दिमाग में ऐसा तो होता ही है कि वीडियो चलेगा कैसे. अगर कल उठ के इस पे 10 मिलियन व्यू आ गए तो मैं गुड़गांव में टूर करूंगा, फिर मैं નડિયાદ નાસિક ને એ બધી સિટીમાં જઈશ. એવું છે જમ્પ જ મારી डायरेक्टली वैसा. और मुझे लगा कि मेरे को कुछ ऐसा करना है जो पहले किसी ने किया नहीं. अभी उतना मेरा स्टैंड अप में इतना नॉलेज नहीं है कि मैं कुछ नया करूं जो किसी ने किया नहीं. तो मैंने बोला मैं क्या करूं. तो मैंने सोचा कि अगर मैं परफॉर्म 2 लैंग्वेज में करता हूं तो मैं वीडियो क्यों 2 लैंग्वेज में नहीं निकालूं. क्योंकि इससे पहले मैंने जितना भी निकाला है या तो हिंदी में निकाला है या तो गुजराती में, और बिट रिटायर कर दिया. तो मैंने सोचा कि अब मेरे पास दोनों जगह के कैनवस के फुटेज है.
गुजराती वाला ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मैंने सपोज मार्च 2018 में हिंदी वाला रिकॉर्ड किया था और जिस रात रिकॉर्ड किया था उस रात 150 लोग आए थे। उसके बाद हम लोग यूएस और कनाडा टूर पे गए जिधर हमने 25 जितना शो किया एवरी नाइट और मेरा सेट था 30-35 मिनट का। मैं बीच का 5-10 मिनट चेंज करते रहता था, जोक्स कोई और ऐसा, लेकिन ये बागबान और ये सब फिक्स था। तो वो टूर पे है ना, उसमें 2-3 मिनट एक्स्ट्रा ऐड हो गए। हाँ, और वो बहुत ही अच्छे ऑर्गेनिक वे में बैठे और वो काफ़ी टाइट हो गया। और फिर आके हमने हमारे वो शो टूर का लास्ट शो मुंबई में किया कैनवस में और उस टाइम पे 300 गुजराती आ गए, मतलब सोल्ड आउट हो गए। I remember this show. This is when Hardik Pandya came to watch, bro. यस It's because of y'all that I got to meet Hardik. मैं बस ग्रीन रूम में बकचोदी करने को आया था। मेरे को भी नहीं पता था। तो हार्दिक पांड्या था, यू वर देयर, अदिति वाज देयर, निशांत भाई वाज देयर। Yeah. तो और वो शो क्या था, हम लोग मतलब मैं लास्ट 3 महीने से वो जोक कर रहा था हर थोड़े दिन की गैप पे। तो वो जोक मेरे दिमाग में रिदम में था। लास्ट टाइम कैनवस पे किया था लेकिन 4-5 दिन में। मैं इतना स्टेज पे नहीं जाता था दूसरे कॉमिक की तरह के हर रात को जा रहा हूँ। तो वो इतना स्ट्रांग था कि मैंने उस रात को एफर्ट भी नहीं दिया, गुजराती वाली रात को। तो उसका ऑब्वियसली लैंग्वेज एडवांटेज, तो उसका रिकॉर्डिंग लेवल कुछ ज्यादा ही हाई आ गया। मैंने उसमें साउंड मिक्सिंग कुछ नहीं किया भाई। मैंने सिर्फ 2 फाइल बिठा दिए, मैंने कुछ साउंड मिक्सिंग नहीं किया और ना कलर ग्रेडिंग, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं, जरूरी नहीं है ब्रो। वो वीडियो व्हाट्सएप पे 5 मिनट में आ गया और मेरी माँ और मेरी नानी और सब लोग ने देख लिया। हाँ, इट बिकेम वायरल ऑन व्हाट्सएप। उसमें लिखा गया था कि अमिताभ ने जोरदार मिमिक्री करता है युवान। नाम नहीं लिखा मैंने, युवान भाई मिस्त्री, यस। तो एंड देन मनन और उन सब का सजेशन भी आया कि मेरे को हिंदी वाला रिलीज नहीं करना चाहिए। बट मैंने सोचा क्यों नहीं, देखो गुजराती वीडियो वैसे भी चल तो पड़ी है और मैंने 1 हफ्ते का गैप दिया था। ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ रिलीज कर दूँ। मैंने बोला गुजराती को ऑप्टिमाइज हो जाने दो पूरा, फिर 1 हफ्ते बाद वो खाली पड़ा है। वो बिट वैसे भी मैं डिजिटली या फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अब नहीं करूँगा। या तो अगर मैं 2 लैंग्वेज में परफॉर्म करता हूँ तो मैं एक्सपेरिमेंट करके देखूँ ना। और इससे मैं एक मैसेज भी छोड़ना चाहता था कि लैंग्वेज डजंट मैटर। उस टाइम पे चिरायु का ऐसा थॉट था कि मैं साबित करूंगा दुनिया को कि जोक करने के लिए एटलीस्ट ये 2 भाषा में तो लैंग्वेज का ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा जोक लिखोगे तो चलेगा। और वो डिफरेंस भी दिख जाता है क्योंकि हिंदी वीडियो पुराना है तो उसमें 2-3 पंच लाइन नहीं है जो टूर के टाइम ऐड हुआ था। तो उसका भी इम्पैक्ट तुरंत दिख जाता है कि क्या फ्लो है, क्या फर्क है। कुछ 14 लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं कि ये तो गुजराती में से चुराया है। चुराया, खुद ने खुद के वीडियो से जोक्स चुराया और में जाके रिकॉर्ड किया, ठीक है। हाँ। मैं लिखता हूँ उनको कि भाई वो मैं ही हूँ, सिर्फ फ्रेंच कट है। तो वो मुझे, और इट वाज सच अ गुड डिसीजन। मेरे को कभी रिग्रेट नहीं हुआ वो डिसीजन, क्योंकि गुजराती वीडियो कोर तक चला। उसके 1.5 मिलियन टाइप या 1.2 मिलियन टाइप ही व्यूज है, बट उसका एंगेजमेंट और फैलाव ज्यादा है। उससे मेरे को इतना सारा प्राइवेट शोज, कॉर्पोरेट आया। मैंने ये वीडियो बहुत ही लकी था। और हिंदी वीडियो से मेरे को कभी प्राइवेट या उसका शो इंक्वायरी नहीं आया, बट हिंदी वीडियो सेटअप माय यूट्यूब चैनल 100 के ये हिंदी वीडियोस की वजह से क्रॉस हुआ। राइट। और लोगों को वो भी काफी पसंद आया। या हिंदी वाला भी, हिंदी सब कॉमिक ने भी शेयर किया। यू डिड, जाकिर भाई, अभिषेक, उपमन्यु, विपुल गोयल, सब ने शेयर किया। और मैं तो सुबह उठा, मैंने बोला ये लोगों ने शेयर कर दिया। तो ऐसा मैं बागमा चालवा गए लो, मैं तो हरियाली छे ला। I was doing Amit Tandon ka interview at the beginning of the lockdown, and he had said that the 2 comedians that he has seen at first only and knew from day one कि ये कुछ बनेगा, and the first name in that list was you. And he's like, उसके बाद मैंने करना बंद कर दिया because ये दोनों सही थे. Zakir and you were the 2 people, I think. And thank you Amit sir, if you are watching this. I know you aren't. અમિત સર તો બહુ સ્વીટ આદમી છે. The best thing about him is પેલી બાલી. એમાં મેં એમને કીધેલું કે બહુ કૂલ લાગો છો. Yeah, he has this I find that with time, like the
once you start treating everybody as a work friend and try not to become too like सबके साथ बेस्ट फ्रेंड नहीं बनोगे, सबके साथ सिर्फ वर्क फ्रेंड बनोगे तो बहुत सही रहता है फिर रिलेशनशिप सबके साथ. हाँ, सबको बेस्ट फ्रेंड बनाना भी क्यों है यार? बेस्ट फ्रेंड तो ऑर्गेनिक वे में कोई बनना होगा तो बन ही जाएगा. और अभी क्या वर्क फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड, सब फ्रेंड्स ही होते हैं. बैक स्टैबिंग नहीं करने का, अच्छे से बिहेव करने का, वही है. ज्यादा सोचने का नहीं. Does the I've seen you change so much. है ना? Like from क्या थी मैं क्या? हमारा टी शर्ट बदली तो A lot of the work you've been doing in the last few years has been less stand-up oriented. In fact, I think a lot of people don't know why I left Comedy Factory. They think we had a fight or some shit, which is not what happened at all. Never. We did not fight. It was just He just didn't come one day. yeah, I just stopped showing up to work. But I think it was a weird time, you know. I had to move back. I had to help out at home for the next year or so. Also your law. Yeah, my law was there, and I think it was all नहीं law तो खत्म हो गया था तब तक, but it was also the fact कि I think Comedy Factory was moving towards becoming what it is today, which is like a cultural Gujarati YouTube channel which does everything and does everything quite well. Yeah. And I wanted to go down the more stand-up wala route of life. And hence I think we ended up parting ways. But I feel like your work, the last thing I did with you all was write the movie. Yeah. Which Right? still is in my hard drive. मतलब we keep pitching it, but अभी देखते हैं उसका वो नसीब लिखा के ही आई थी वो स्क्रिप्ट. अभी किसी को जब क्योंकि we have tried a lot, like a lot. Do you feel like it's how are you more comfortable writing than you would be being a comic? Because I know you're not fond of the touring and the constant traveling and नहीं ऐसा नहीं है. अभी ये मेरा नीलाक्ष के साथ भी बहुत बार डिस्कशन हुआ है, तेरे साथ भी हुआ है और सबके साथ होते रहते. मेरा फर्स्ट लव स्टैंड अप ही है, बट मेरा स्टैंड अप का डेफिनेशन ऐसा नहीं है कि 5 दिन स्टेज पे नहीं जाओ तो मेरे को एंग्जाइटी होने लगता है, वैसा नहीं. मुझे स्टेज पे जाना पसंद है, मुझे कुछ वर्थ करके आना अच्छा लगता है. मेरा वो नहीं है कि मैं स्टेज पे जाने से सुधर जाऊंगा. वो मेरे बैक ऑफ द माइंड में मेरे को पता है कि मेरे साथ वैसा नहीं होगा, किसी और का पता है, मेरे साथ वैसा नहीं होगा. Yeah, I am the exact opposite. I need to keep going 5-6 days a week to get any better. मैं एक महीने बाद भी जाऊंगा तो थोड़ा 2-3 मिनट मेरे को लगेगा सेट होते हुए, लेकिन मैं अब उधर वही करता हूँ जो मैं अभी अपन कैसे बातें कर रहे हैं उसी वे में जोक बोलना है. तो स्टेज का भूख मुझे भी लगता है. मैं भी महीने में एक आध छोटा टूर कर लेता हूँ ऐसा 2-3 दिन टाइप, और उसमें मैं जाता हूँ स्टेज वगैरह पे ये वो. बट अभी कई रीते समझाओ, वो कॉम्प्लेक्स आंसर है. ગુજરાતીમાં સમજાવો હોય તો ગુજરાતીમાં સમજાવો. ના અરે ભાષાનું નથી યાર, એ તો મેં પ્રૂવ કરી દીધું ને 2 વિડિયો. सो हाँ, वैसा नहीं है कि मुझे भूख नहीं है, बट हाँ ये मैं मानूंगा कि मैं दूसरे कॉमिक्स जितना नहीं करना चाहता. दो आई हैव बीन टॉकिंग विद कॉमेडी फैक्ट्री कि अब शायद मैं अपना ध्यान स्टेज की तरफ ज़्यादा करूँगा, बट इधर भी मुझे कुछ चीज़ें करनी है. जैसे मुझे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हर किसी को नहीं आते कि आप मूवीज़ लिख सकते हो, आपको वेब शोज सामने से लिखने को मिल रहे हैं, भले गुजराती में. तो because you've done everything there. You have written everything from movie, YouTube video, brand work. You've written for some ad campaigns. Like you have done the whole shebang of writing that a funny person can do. तो वैसा अपॉर्चुनिटीज भी मैं जाने नहीं देना चाहता. तो मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों साइड बैलेंस करूँ. हाँ, दैट्स पक्का कि मैं लाइक आई कांट टूर लाइक यू कि मेरा कैलेंडर का 20 दिन अलग अलग शहरों में मार्क्ड है, वो मैं नहीं कर सकता. मैं एक फ्लो में जा सकता हूँ कि अगर मैं दिल्ली गया हूँ तो मैं पूरा 1 हफ्ता दिल्ली रहूंगा, मैं अलग अलग रूम्स में उधर दौड़ सकता हूँ, बैंगलोर में दौड़ सकता हूँ, लेकिन मैं एक पूरा चक्कर बिना ऐसे खाली कॉमेडी के लिए नहीं जा सकता. या तो कोई शो प्रिपेयर किया है या तो कुछ टूर वगैरह कर रहे हैं 2 लोग मिलके, ऐसा तो ऐसा नहीं कि रूम्स करने इधर गया फिर उधर से हैदराबाद. नहीं, मेरे को वापस घर आना अच्छा लगता है. तो या मुझे घर से बाहर रहना बहुत पसंद है. और प्लस मेरे को थोड़े टाइम पे आने भी पड़ता है यार, घर पे थोड़ा बहुत काम रहता है मम्मी पापा के साथ. तो वो है. तो मतलब मेरा सेट है. और एंड आई नो कि ऐसा नहीं है, स्टैंड अप ही मेरा फर्स्ट लव रहने वाला है.
और मैं तो कभी भी पलटी मार देता हूँ, मेरा नेचर है तो। What's an ideal scenario? Like, do you like for me? Ideal scenario is tour for 6 months a year, and then 6 months a year stay at home and eventually have a family and be with your family and work on something like a writing based project. And then 6 months, may you also finish writing your special. Then tour it for 4 months, shoot it in the next 4 months, in the next last 2 months of the year, and then have it out every year. So what is वैसा yours? वैसा मेरा आइडियल सिनारियो है, लेकिन एवरी ईयर वाला नहीं है। बिकॉज ईयर का अगर मैं डेडलाइन रखता हूँ और वो भी 1 घंटे का शो, तो इट्स टू मच भागा दौड़ी, और मेरे हिसाब से काफ़ी लोग वो कर रहे हैं, तो अब मेरे से वो होगा भी नहीं। तो मेरा आइडियल सिनारियो ये है कि 2 या 3 साल के अंदर, 2 ढाई 3 भी नहीं, 2-2.5 साल में एक अच्छा शो प्रिपेयर करना, बिट्स और पीसीस में, या तो फिर पूरा का पूरा ट्रायल कर करके, और उसमें कुछ फ्रेश टेक रखना। ऐसा भी नहीं है कि कोई आएगा तो खाली उसको जोक्स मिल रहे। आमा नहीं हूँ पेલું માખીને બધા જોક કરું છું। That the new hour is fucking brilliant. Yeah. I love every single joke in the hour. तो उस टाइप का एक शो क्रिएट करना, और उसको फिर टूर करना जितना हो सके उतना। भले अगर वो 2-3 महीना टूर होता है, 1 महीना होता है, 6-8 महीना भी होता है, जितना हो सके उसको टूर करना, और उसके बाद उसको बेचना, विच इज द टफेस्ट पार्ट। और टेल मी अबाउट इट माय फ्रेंड। मैं तो इधर स्पेशल का बस स्टॉक बना रहा हूँ, खरीदने वाला कोई नहीं है। और उसके साथ भी काफी सारे छोटे छोटे बड़े ड्रीम्स है, जैसे कोई मूवी प्रोजेक्ट किया, क्योंकि क्या है, हर विजडम के साथ राइटिंग एक ऐसा चीज है ना, ये मैं सीखा हूँ, क्योंकि अपन ने भी एक मूवी स्टोरी लिखा, फिर अभी मैंने रिसेंटली परसों ही एक मूवी स्टोरी का दूसरा ड्राफ्ट सबमिट किया। तो उसमें मैं एक चीज सीखा कि आप कितना भी मूवी टीवी सीरीज ये देख लो, आप उसको ब्रेक डाउन करना भी सीख लो, लेकिन आप जब खुद लिखने बैठते हो ना, तो आप बेसिक IMDb का 6 रेटिंग वाला प्रोडक्ट भी शायद लिख पाओगे। क्योंकि देखना, उसको जज करना, उसको समझना और खुद कुछ क्रिएट करना, जमीन आसमान का फर्क है। बहुत आपको लगेगा आपने गोल्ड लिख दिया है, कोई झांट अंदर इटली भूलो हसन है भाई। I revisited our script, The Brothers one, और उसमें फिर 2 साल बाद मैंने रिविजिट किया, तो तेरे को फोन किया था याद है कि अरे यार प्रॉब्लम्स थे, वो टाइम पे तो कितना अच्छा लग रहा था, अब तो ये तो क्या है ये। तो वो सब मार्क किया है कि जब ये प्रोजेक्ट एक्चुअल में वापस इन गियर आएगा तो अपन लोग किस चीज पे रिवर्क करेंगे, क्या मुद्दे होंगे। क्योंकि वही है अपने आप को वो ऑनेस्टी से जज करने वाला था ना, वो यही पार्ट। तो मैं सोच रहा हूँ कि स्पेशल्स तो करना ही है, स्टैंड अप तो जितना, और आगे जाके अगर मेरा वर्कलोड कम हो जाता है तो मतलब लाइक मेरे पास फ्री टाइम बहुत है, तो मैं तो ये भी ट्राई करना चाहूंगा रेगुलर टूरिंग जस्ट फॉर रूम्स। लेकिन उसमें फिर मेरे को पैसा भी चाहिए रहेगा, तो वो मैं किसी कॉमिक के वहां नहीं रह सकता अनलेस ही और शी इज अ डियर फ्रेंड, लाइक तेरा है, नीलाक्ष का घर है वैसा। तो वो है, और बीच बीच में एक आध ये लुई, आफ्टर लाइफ, ऐसे सब शोज भी क्रिएट करने जिनमें खाली कॉमेडी ना हो। लाइक आई वांट पीपल टू बी माय फैंस एंड नॉट माय कॉमेडीज फैंस। Yeah, I completely understand. Like just it's more than being just funny person चिरायु मिस्त्री। हाँ, yeah. टॉम हैंक्स को कैसा सब लाइक करते। Yeah. Although Tom Hanks did get his starting in comedy only, comedy films only. है? Yeah. अरे हाँ, आवा वाड़ रखता तो। Is it weird writing for YouTube when you're writing for a region specific thing? Do you feel like the Gujarati sensibilities are different from national sensibilities in terms of certain things? Sure. I completely agree to that point. Not that much, but छोटा फैक्टर, क्योंकि सिंपल लॉजिक है कि मेरे को हिंदी में 1 लाख व्यू लाने और गुजराती में 1 लाख व्यू लाने तो बहुत फर्क है, क्योंकि हिंदी में पूरा भारत आता है और गुजराती में इतना सा स्टेट आता है उस मैप में, तो इतने भारत में से 1 लाख व्यू आसान है लाना। तो उसमें मैं अपने टाइप का स्मार्ट कंटेंट या फिर जो अपने को पसंद है वैसे पे भी पॉसिबिलिटी है लाख व्यूज आने की। लेकिन वही चीज अगर गुजराती में लाना है तो सबका सोचना पड़ता है कि भाई गुजरात में जे लोग एग्जिस्ट करे छे એ બધાને આ ગમવો જોઈએ, પછી એ બાળકો હોય, બુઢાઓ હોય, લાઈક એ છે बिकॉज दे आर लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, और उसमें भी फैलाना है। नहीं तो फिर वही तराजू हो जाएगा कि अगर हिंदी में 1 लाख है तो गुजराती में 10,000, वैसा नहीं करना है। Do you feel like at some point there will be like a divider for you? Like for me, I just feel like अभी
कि मेरा ये एजेंट के साथ मेरा झगड़ा हो रहा था ये 2 दिन पहले कि मेरे को अपील ही नहीं करना है 50 साल के ऊपर के लोग को, तो मैं क्यों फक दूं? हाँ, तो वो मैं अभी मैंने क्या किया है कि मैंने अपना काम बाइफरकेट किया. सो व्हाट आई राइट फॉर द कॉमेडी फैक्ट्री इज डिफरेंट देन व्हाट आई डू ऑन माय चैनल. राइट. क्योंकि कॉमेडी फैक्ट्री में क्या है, अभी इट्स ऑल्सो नॉट अकेला मी ना, उसमें 4-5 और कॉमेडियंस हैं, तो उन सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है. फिर वो एक कंपनी भी है, उसका सब्सक्राइबर बेस भी बड़ा है, तो उस पे ऐसा नहीं कर सकते कि जस्ट अपने ही टाइप का करते जा रहे हैं और 5-10-15 हजार व्यू आ रहे हैं और फिर धीरे धीरे चैनल डेड हो गया. उधर स्पेसिफिक करना पड़ता है. इसलिए जे मारी सीरीज है इफ यू सीन शू चाले बाकी, તો ઇટ્સ અ ગુડ બેલેન્સ ઓફ બોથ ટાઈપ ઓફ કોમેડીઝ જેમાં વ્યુઅરને મજા આવે, ભલે આપણે જોઈએ કે પછી નોર્મલ ઓડિયન્સ. बट जो मेरा चैनल है उस पे आई एम ट्राइंग मोर एक्सपेरिमेंटल स्टफ. जैसे मैंने रिसेंटली 2 व्लॉग्स निकाले, ट्रैवल व्लॉग्स, नायरोबी व्लॉग. वेरी नाइस. इन फैक्ट पीपल वर वाचिंग माय व्लॉग एंड सेइंग चिरायू कॉपी. अरे कसु कॉपी चूतिया बना दे. मैं कीधु ना ले आ तन्मय कॉपी. तो वो है, व्लॉग स्टार्ट किए हैं. फिर छोटे वो क्राउड वर्क वीडियो जो लॉकडाउन में फुटेज ढूंढ ढूंढ के हर कॉमेडियन कर रहा था वो किया. फिर और अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी जस्ट सिटिंग टॉकिंग टू कैमरा वीडियोस भी ट्राई करता हूँ, जिसमें लाइक फॉर एग्जांपल मैं किसी सीरीज का रिव्यू दे रहा हूँ, बट उसमें नए तरीके से, ऐसा नहीं है कि जस्ट इसमें ये चीज़ पसंद आएगी फिर बीच बीच में जोक बना लिए, वैसा नहीं कि वो चीज़ मुझे क्यों पसंद है. उसमें शायद कॉमेडी ना भी हो, बट आई जस्ट वांट टू ट्राई. भले उसके 2-3 हजार व्यू आए, 5 हजार आए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. वो मैं पूरा क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन और ऑर्गेनिक कंटेंट के लिए मैं अपने चैनल पे काम करता हूँ. और तो अच्छा, I feel like the some of the times when you do experiment on Comedy Factory channel is when I think Comedy Factory ends up making the best videos they make. yeah. If you look at the Pablo sketch, if you look at the Khawdra guy sketch, Sherlock Holmes sketch, I think between these, like the Pablo sketch is on another level. Yeah. I think that was a fucking feat. It was so well made, so tightly written, and it doesn't do as well. And does that, like, at some point you must get frustrated. Yeah. That's what happened, and that's why, like, recently I had a discussion with the team, जो शेयर कर सकते हैं, इतना कुछ सीक्रेट नहीं है, क्योंकि उसमें क्रिएटिव आंसर है कि मैंने बोला कि मैं एक पॉइंट से ज्यादा है ना इंटरनेट फ्रेंडली नहीं सोच सकता. जो एक आशीष चंचलानी क्रिएट कर सकता है, जो बीबी की वाइन्स कर सकता है, जो इवन तन्मय कितना अच्छा क्रिएट कर रहा है. सो मैं एक पॉइंट से ज्यादा वो कर नहीं सकता क्योंकि मुझे उसमें हैप्पीनेस नहीं मिलती. एंड नाउ आई एम वेरी मच डायरेक्ट अबाउट माई सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस. तो मैंने बोला मैं क्रिएट नहीं कर सकता, आई कैन बी अ पार्ट ऑफ इट. अगर कोई लिख के देता है तो आई कैन शूट इट. मेरे को एक्ट करने में, क्योंकि वो एक्टर का भी एक काम है कि दी हुई स्क्रिप्ट को करना. तो वो भी मैं एक अलग डिमेंशन रखता हूँ कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि मैं कोई और स्लैपस्टिकी कॉमेडी पण एक्ट करी શકું એવું. तो बिकॉज आई एनालाइज्ड वन डे ऑल ऑफ माय वर्क दैट आई हैव डन फॉर द कॉमेडी फैक्ट्री एंड आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ इट. लाइक पंचायत मुक्ति केंद्र, जबरो एस्कोबार, राशन, जवादोने साहेब, જેટલા भी स्केचेस લખ્યા છે, વિચિત્રહાર્સ, ऑल द વિચિત્રહાર્સ, तो एंड द स्टैंड-अप्स. बट आई रियलाइज दैट उसमें से हार्डली 1 या 2 इंटरनेट फ्रेंडली कंटेंट थे जो बहुत सारे व्यूज लाए, विच वर सोलो रिटन बाय मी. मैं किसी के साथ भी लिखे बट सोलो वाले बहुत कम है. और दोज आर द स्केचेस आई एम वेरी प्राउड ऑफ. बट लेट्स फेस द फैक्ट्स दैट दे डोंट ब्रिंग नंबर्स. और वो कभी नहीं आते, पास्ट में भी नहीं आए, फ्यूचर में भी नहीं. जब AI भी 1-2 मिलियन व्यूज लाता था तब ये बीबी की वाइन्स वगैरह 15-20 मिलियन व्यूज लाते थे. तो वो फर्क तो पहले से ही, ऐसा नहीं है कि हमने आज डिस्कवर किया. बट इसीलिए आई स्टार्टेड राइटिंग विथ अदर्स एंड ऑल्सो लेट देम टेक द लीड. क्योंकि क्या पता उसका थॉट इंटरनेट फ्रेंडली हो और फिर उसमें मैं अपना ह्यूमर भी बिठा तो सकता ही हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं सकता. तो लेट व्हाई नॉट कोलैब आइडियाज रादर देन जस्ट सोलो पूरा टाइप करके फिर वहीं पूरा एक्ट करेंगे एक्टर्स. हाँ. Do you feel like, I think it's definitely streamlined
the way Comedy Factory produces stuff. Like I do want to talk about this in more detail with Manan also in terms of just a producer point of view. कि like तुम्हारा thought change क्या है? This is the last thing I want to cover, which sucks because I'm kind of sad that this podcast will end soon. અરે તો બીજી બી કઈ વાતો કરાય, આપણે તો બહુ ફટાફટ પતાવી દીધું. नहीं, તારી we are ઈચ્છા. about हाँ. I was on a date. On a? Okay, date. Okay. At the beginning of this quarantine. And it is very rare that I'm on a date with a Gujarati girl. And she was like, let's watch a movie. And I mean, on a date as in अपने घर पे, obviously. Video call पे. And she was like, what do you want to watch? What do you want to watch a Gujarati movie? And I was like, oh yeah, I know just the fucking movie to watch. So I turned on Gujubai Returns Part 2, which by the way, way better than Part 1, I must say, as a movie. I don't know what you had in your head about the quality of the film, but I lost my shit watching that movie. It was the most hilarious shit that I watched. You've done now 4 movies, I think. Three movies. There was Gujubai, there was Chorbadi, and there was અપકમિંગ વિકીડાનો વરઘોડો. oh yeah, that is the new one that's going to come out. અને એમાં મારો રોલ બહુ લાંબો છે. લાઈક પ્રોપર પાર્ટ ઓફ ધ Supporting character, right? Yeah. Like, and you could always act. I remember you could always act even and it wasn't necessary. Like I think it was initially you would just be yourself, and that was still the most hilarious thing to do on screen. And now I see like these, like ऐसा है ना, चिरायु को प्रिज्म में डाला ना तो 7 चिरायु निकलता है. I learned it on the way. Yeah, I can see that happening now. Ki like you can take on characters even more confidently and even more specifically. Your approach to character work is some of the tightest for somebody who's not an actor in the core competency, because you get the small physical things, the small verbal indicators so perfectly. Yeah, dude, the opening. આવું કરી દેવાનું જઈને. અને લોકો કે વાહ કેટલો ટેલેન્ટેડ. મેં કીધું હા છે. We had done sketches together called a series for this thing called TCF Access, Chirayu ne. It was called Gag Mala. અરે A bunch of us were there. And there is a scene in the beginning of the first Gag Mala where you say, this is you remember that? It's just this small કે આમ hiccup that તને બોર્ડ આપું છું અને પછી this show is complete. ના this show is complete. fucking હેઝિટેશન ની રિધમ છે એક હાર્ટ ની અંદર. this show is a ના it's so perfect. as your acting demand has become more demanding, like the jobs you're doing are way more demanding, from YouTube sketch that we are shooting together to a big budget movie where people's budget depends on your not fucking up. અરે બહુ જવાબદારી છે યાર. And my personal experience has been very fuck all when it comes to Guju movies, because if you remember बेचारे का रोल था, शूट भी किया, खुद के खर्चे पे आया गया, और वो शो वो पार्ट दो बार मूवी में ही नहीं फ्लाइट है. पिक्चर से काट दिया वो, विच आई एम क्वाइट हैप्पी कि वो पिक्चर से काट भी दिया, बिकॉज कुछ खास था नहीं. I still remember your character's name, Satish, the CCTV guy. Has your approach to how you go about acting changed with the increased responsibility? Yeah. Because स्टार्टिंग में मैं खाली 3 मूवीज का ही एग्जांपल देता हूँ कि बिकॉज वो 3 अलग अलग फेज में. चोर बनी थनगाट करे में हमने प्रोजेक्ट पे काम किया था, आई थिंक 2016 15 और 16 हाँ. सो 16 के टाइम पे आई वॉज डूइंग स्केचेस वगैरह, बट वो टाइम पे स्केचेस में भी मैं बहुत ही कैरिकेचरिश चीजें करता था. तो आई डिडंट नो कि हाउ टू एक्सप्रेस. मुझे लगता था कि मैं एक्सप्रेशन सही दे रहा हूँ, लेकिन कैमरे पे बस हाउ. तो लकीली राहुल भाई द डायरेक्टर अलाउड मी टू. What's Rahul's last name? Rahul Bhole. Rahul Bhole, हाँ, yes. तो He's Rahul- actually directed a bunch of great films. If you are three into films. વિકીડાનો વરઘોડો એમની જ કરીશ.
અને રેવા પણ એની જ હતી ને? હા, રેવા પણ, ધ નેશનલ અવોર્ડ વિનિંગ ગુજરાતી ફિલ્મ. તો રાહુલભાઈ allowed me, because I was the script doctor on the script, on the set, कि ऑन स्पॉट अगर कुछ फनी घुसेड़ना है तो, विच आई हार्डली डिड, तो ही अलाउड मी टू राइट माई ओन कैरेक्टर. Yeah. कि और वो भी चालू शूटिंग में, ऐसा नहीं है कि पहले से मैंने करके दिया. उन्होंने बोला कि कल तेरा शूट है तो तू एक ड्राफ्ट में लिख सकता है, फिर हम कंपेयर करेंगे. तो आई रोट अ कैरेक्टर, और मेरे को लिखते टाइम पता नहीं था कि इट रिजेंबल टू बॉब बिस्वास Right. फ्रॉम कहानी. तो भी मैंने लिख दिया और मैंने बोला कि एक काम करेंगे, अब एंड में वो कैरेक्टर ऐसा ही दिखता है कि बॉब बिस्वास का कुछ पैरोडी टाइप है. तो वो एक फिल्म किया, फिर वो देखा तो मेरे को इम्प्रेसिव नहीं लगा, क्योंकि ना उस टाइम मेरे को डबिंग आता था कि मैच कैसे करते हैं एक्सप्रेशन के साथ साउंड. तो बहुत ही मेरे हिसाब से डेड डबिंग है. इट वर्क फॉर द ऑडियंस बट नॉट फॉर मी. Right. फिर जब गुज्जू भाई किया तो वो टाइम तक मैं काफी खुल गया था, बिकॉज आई डिड इट इन 2018. Yeah. तो 2 साल के टाइम पे मैं स्टैंड अप पे स्टेज पे, फर्स्ट आई यूज्ड टू डू डेड पैन कॉमेडी. नाउ आई एम मोर लाइक, आई डोंट गिव अ फक अबाउट एक्सप्रेशंस. मैं तो हंस भी देता हूँ, गुस्सा भी हो जाता हूँ और ऐसा था. तो आई एम वेरी मच एक्सप्रेसिव. और वो टाइम के You are दरमियान very अपन ने, deadpan. That's true. हाँ. That is. एग्जैक्टली, तो कितने सारे स्केचेस अपन लोगों ने किए. तो उसके दरमियान भी मैं एक्टिंग में काफी सीखा. वो फादर का रोल करना, भिखारी करना, ये वो. तो लेकिन मोस्ट वांटेड में मैं रिपोर्टर ही था, तो आई हैड टू प्ले माई सेल्फ. तो मैंने कुछ भी कर डाला. मैंने बोला कि हम लोग है ना रैप करेंगे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के लिए. तो मैंने बोला कैमरामैन को कि ऐसा 2 उंगली ला और चुटकी बजा. That is वो कर damn दिया funny. उसने. और वो पिक्चर में मैं बोला वाह यार, फ्रीडम सारी है. एंड रिसेंटली इन 2019 आई शॉट विकीडा नो वरगोडो. वो टाइम तक मैंने काफी सारे स्केच लिखे भी थे और एक्ट भी किए थे. तो नाउ आई न्यू हाउ टू फेस कैमरा, एंड आई न्यू दैट कैमरा में क्या कैप्चर होता है एक एक्टर के थ्रू, क्योंकि मेरे को कैरेक्टर लिखना आता है. तो आई स्टडीड द कैरेक्टर, और इतना कुछ खास नहीं किया, बट मैंने उसके नेचर के हिसाब से उसका एक बॉडी लैंग्वेज सेट किया, कि क्योंकि वो गीक टाइप कैरेक्टर है और वो बहुत ही सेल्फिश कैरेक्टर है, उसको दोस्ती नहीं पड़ी. तो मेरा ऑलरेडी हंचबैक है, तो भगवान की कृपा से वो यूज़ किया मैंने. तो એકદમ આમ સ્લાઉચી કેરેક્ટર, અને પછી પહેલી વાર મેં એક્સેન્ટ કરી છે કેરેક્ટરમાં. તો आई थिंक ये एवर चेंजिंग है. आप किसी भी एक्टर का 20 साल पहले का काम देखो और अभी का देखो ना, Yeah. बहुत फर्क आता है. उसका बेस्ट एग्जांपल दूं, अर्जुन रामपाल. એની કોઈ પણ ઇનિશિયલ મૂવી જોજે અને પછી સાઈડમાં એક પ્લાયવુડ મૂકજે, एकदम सेम. बट अभी देखो कितना सही एक्टिंग करता है यार. हाँ. He was great in Daddy. બહુ જ અમેઝિંગ. ડેડી પછી એક હજી પિક્ચર હતી ડી ડે. D-Day was very good. Yeah. Cut to rock on. वो मूंछ के साथ. मैं शिप पे बजाने जा रहा हूँ. तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस से ही आता है. मैंने बोला ना कि राइटिंग में कैसा है वैसा ही एक्टिंग. आई थिंक हर फील्ड में ऐसा ही है. तुम कितना भी कोशिश कर लो, एंड में तुम्हारा विजडम तुमको एक इंडिविजुअल पाथ देगा जो सबसे अलग होगा. उसमें प्रोस भी होंगे, कॉन्स भी होंगे, लेकिन इट्स ऑलवेज मूविंग फॉरवर्ड टू एन इंडिविजुअल पाथ. और वो बहुत जरूरी है, एक्टिंग कुछ भी हो. Ah, that's such a nice thing to say to the last question I had, man. Fuck. Oof. This is the perfect end to the podcast. ये तू बोला ना उधर में म्यूजिक डालेगा. नहीं ऐसा ना 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 ऐसा ना दंग दंग ना 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 दंग दंग. और तुम लोग को जो करने का. But something I want to tell the viewers that बोल ही सकूं? हाँ यार. See, one thing I want to tell the viewers, काफी लोगों को पता है, but still that Akash was my first ever writing buddy, because उसके पहले it was just me writing, और फिर मैं सबको भेज देता था. मैं लिखता था, मनन भाई के साथ लिखा है, ओजस के साथ लिखा है, आरिज वारिज, दीप, सबके साथ लिखा है. बट आकाश के साथ मैंने पहली बार आई थिंक प्रैक्टिकली कई आम स्ट्रक्चर्ड काम કર્યું મૂવી સ્ટોરીમાં. We researched about characters, ये वो. We used to call ourselves Hariharan.
We still do, yeah, but we it's still do. just an insider thing until now. And I've seen him grow. We both have helped each other a lot. ये तो I think you have helped me a lot more than I have helped you. both yeah, because you know how much I was afraid to go out of Gujarat. कि कोई नहीं हंसा तो क्या, क्योंकि मेरे को इतना पता था कि लोगों ने ऐसा थोड़ा थोड़ा नाम सुना है, क्योंकि वो टाइम पे होता है ना कि बैंगलोर में ये इतने इतने लोग कॉमेडी करते हैं, गुजरात में ये करते हैं, दिल्ली में ये. मैंने So बोला many क्या people you've सोचेंगे. added on Facebook but never actually met. हाँ. तो मैं गया ये देखता हूँ कि अरे करण तलवार ऐसा दिखता है, तो ऐसा. एंड आकाश वॉज ऑलवेज हेल्पफुल व्हेनेवर आई विजिटेड बॉम्बे. ट्रैफिक में टाइम निकाल के पिकअप करने आ जाता, विच इज अ ह्यूज थिंग इन बॉम्बे कि अगर आप टाइम निकालते हो वही बहुत बड़ी बात है. तो काफी. एंड आई नेवर मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू मीट आकाश व्हेनेवर. जब भी मैं बॉम्बे जाता, अगर 1 घंटे का भी टाइम है ना, तो मैं उसमें से आधा घंटा आकाश को मिलने जाऊंगा ही, क्योंकि ये भाई છે આપણો, તો એને મળવા જવાનું. Yeah, man, I feel the same way about you, man. I don't think there's been a single Baroda trip where I've not tried to meet you. And also his family is very welcoming. તો અમારું ઘર આમ એકબીજાના ઘરે જઈ શકીએ, કઈ પાબંદી નહીં. અંકલ I આંટી think it's બંને. because my family is a fan of yours. So for them, it's like a celebrity is coming. You know, my mom has booked Chirayu and Atul for her 60th birthday અરે હા. next year on February. By the way, I don't know if you blocked that date. She keeps reminding me. કઈ? I'll send you the date. I don't know. I can tell my mom's birthday on a podcast. 18th કોરોના February. છે આની બર્થડે. 18 February 2021. નથી ખોલવાનું આ દેશ. ओके चलो, तो मैं अतुल कैंसिल कर देता हूँ, तू ब्लॉक रख. પણ મારી વાત 30 મિનિટ્સ જ ફેમિલી ફ્રેન્ડલી છે, પછી તો રેન્ડમ છે. આંટી જૂના વિડીયો જોઈને ફેન થઈ ગયા, પછી ખબર પડી કે આ ચિરાયુ તો હવે હગે છે યાર. अरे एक लास्ट हाँ हाँ बिल्कुल. चेंबूर में गया था मैं एक शो करने. और वो प्राइवेट शोज जब लास्ट थोड़े बहुत किए ना, उसमें से एक स्टोरी है लास्ट ईयर या लास्ट ईयर की, आई थिंक लास्ट ईयर. हाँ, तो चेंबूर में एक कच्छी फैमिली का वेडिंग शो था, और एक कुछ तो है उधर नाट्य गृह या करके कोई बड़ा सा बैंक्वेट हॉल उधर रखा था, और सब पूरा कच्छी फैमिली, लेकिन गुजराती समझता है, तो वो लोग बोले कि चलेगा गुजराती में आप करेंगे. तो मैं गया, पहुंचा, और एकदम देसी फैमिली છે. તો કોઈ પાઘડીમાં આવ્યું છે, કોઈ કાકા ડાયરેક્ટ નીચે જ ગાય બાંધીને આવ્યા છે, કોઈ एकदम कूल टक्सीडोમાં આવ્યું છે. तो इट वाज अ वेरी मिक्स ऑडियंस. तो मैं अंदर ग्रीन रूम में बैठा हूँ, दूल्हे के पापा ये वो बोले हमने कच्छी टिकटॉक प्रिपेयर किया है तो हम उस पर करने. मैं वेरी गुड, सरस. तो एंड में बोले कि મજા આएगा आपको देखने में, आपका आप मानोगे नहीं, आपका પાકબાન વિડીયો તો અમે આખી ફેમિલી મળીને જોઈએ છે. મેં કીધું અરે થેન્ક યુ. તો કે બટ આજે બાગબાન ના કરતા, નવું કરજો. મેં કીધું હા હું રિપીટ નથી કરતો અંકલ. तो કે यस वेरी एक्साइटेड. मैं गया स्टेज पे, आई हैड टू डू 30 मिनट्स. 15 मिनट किया, कुछ जोक्स चले, लाफ आए, बट उनकी उम्मीद के हिसाब से बिल्कुल नहीं जा रहा था. हाँ. तो स्टेज पे से ऐसा देख रहे हैं मेरे को, नीचे पलाठी वाड़ी में बैठा ने, પછી આમ આજુબાજુ देखा ना, बागबान. तो मैंने बागबान किया और बागबान भी नहीं चला. Oh shit! ब्रह्मास्त्र फेल. अंकल હવે તો રિલીઝ મટીરિયલ જ જતું રહ્યું છે, હું ઉતરું. બાજુમાંથી જ ઓર્ગેનાઇઝ, ચિરાગ ભાઈ આપણે વાઇન્ડ અપ કરી દે. મેં કીધું અરે ઓલવેઝ રેડી. फेवरेट एक्शन. वाइंड अप. एंड में मैंने बोला अभी वाइंड अप ही है ना, देख ये शो वैसे भी इसका नसीब लॉक हो गया. तो वो चाकू से छाती पे लिखने वाला जोक करके उतर गया. You know the one joke that you do. Eat. Not the eat joke is one of my favorites. I am talking about the one joke that I do of yours. It is of no one. It is of no one. I agree. But I heard it from you. So the joke, Chirayu will do the joke. Then I can do the part that I do after you do the joke. If you want to do the joke. કરી દઈએ. આમાં હવે હું એ કરતો છું નહીં, એટલે અને કરીશ તો કોઈ કોપીરાइट नहीं लगावतो. नहीं लगे. वो जोक कुछ ऐसा है कि वो जोक एक मूवी का सीन भी है, एक जोक बुक का जोक भी है. और वो जोक मैंने इसलिए डिस्कवर किया था क्योंकि
मेरे को 3 Don't मिनट tell it. Is this not how you tell the ना fucking ना joke? ना ना हिस्ट्री पण तो के मेरे को 30 मिनट के सेट में हमेशा कहते थे कि आपने तो 27 ही मिनट किया, तो मैंने बोला अभी 3 मिनट किया, तो ये लाया मैं કે શોર્ટમાં જ કહું છું કારણ કે આગળનું સેટઅપ બહુ લાંબુ. हाँ. तो एक बार मैं राजस्थान में एक होटल में रुका था और सुबह पापा बोले चलो बकल अप वी नीड टू लीव. तो मैं ब्रश कर रहा था, मैंने शीशे में देखा दाढ़ी बहुत बढ़ गई. तो मेरे पास शेविंग किट था नहीं. लकीली रोड के सामने एक बार्बर था, शंभू बार्बर. तो 3 ही चीज़ थी, एक झाड़, एक कुर्सी ने एक शंभू, डेट्स इट. અને થોડો પવન. तो मैं गया उसके पास, तो क्या आइए साहब आप क्या कराएंगे. मैंने बोला अभी हम ऑडिट तो करेंगे नहीं शंभू, तो व्हाट आर योर स्किल्स. तो क्या दाढ़ी बनवाएंगे. मैंने बोला बिंगो दैट्स द गाय हू नोज हिज शिट. तो मैं बैठा, उसने मेरे को एप्रन लगाया, ब्रश लिया, क्रीम लगाया, फिर शंभू ने ब्रश पे थूका. तो मैंने बोला ए थूकता क्यों है. तो क्या साहब आपको दाढ़ी नहीं बनाना. मैंने बोला बनवाना है बट ऐसा थूकता क्यों है. तो बोलता है कि ये तो आप दूसरे शहर से आए हो इसलिए मैं खाली ब्रश पे थूक रहा हूँ. साइलेंस इन 3, 2, 1 applause break. Do you still do the explanation at the end where you say you got this joke from your dad in a joke book that your dad bought you? Always, because I never want to own the copyright of that joke. Yeah. और पहले मैं वो जोक नेसेसिटी के लिए करता था क्योंकि मेरे पास इनफ जोक नहीं थे 30 मिनट पूरा करने के लिए. Yeah. लेकिन अभी मैं उसको एज अ बोनस करता हूँ कि कैसे काफी कॉमेडियंस जोक चुराते हैं. और उसके लिए मैंने ये जो पंचलाइन है उसके पहले मैंने 2.5 मिनट का स्टोरी खुद क्रिएट किया है. कि हमारे पास मारुति थी, उसका जाते थे, कंप्रेसर खराब है, ये वो पूरा. So you know my version of that joke. So whenever a corporate show is going, like अभी it's gone below the line of recovery and वो ये आ गया है, तो then I do this joke. then ऐसे जाते जाते बस एक कहानी कहते जाऊंगा आपको दोस्तों, ऐसा करके मैं करता हूँ. बाकी का शो जो भी एनर्जी में गया है, ये एक जोक के लिए दोस्तों. तो मैं पूरा सेटअप देता है कि गरीबी एक बहुत ही बेकार चीज होती है, गरीबी में आदमी कुछ भी कर कर बैठता है, ऐसा सब मैं बोलता हूँ. फिर मैं बोलता हूँ मेरे बाप ने खरीदी मारुति 800. ओह जोक्स 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 जोक्स. फिर गए सेम स्टोरी, थूका. वो तो आप शहर से हो इसलिए मैं ब्रश पे थूका. फिर कॉर्पोरेट में किसी को नहीं समझ में आता है. तो मैं वो 3, 2, 1 करता हूँ. फिर मैं बोलता हूँ वरना तो सर चेहरा है ही आपका. तो फिर हंसते. ओके. फिर ऐसे कि ये जोक एक्चुअली है ना, मेरे डैड ने रेलवे में किताब खरीद के मेरे को ये किताब पढ़ाई थी. तो फिर उस पे मैं कुछ तो पंचलाइन मारता हूँ एक बाप के ऊपर, ठीक है. फिर उधर हंसते हैं. फिर मैं बोलता हूँ एंड एक्चुअली ये जोक है ना चिरायु के बाप ने उसको इसमें समझाई थी. एंड एट दैट पॉइंट दे आर लाइक ये इंफॉर्मेशन क्यों दे रहा है हम लोग को ये सब. क्या भाई हमें कॉपीराइट रीपोस्ट से नॉट. So I have to do 3 jokes just to do that one punchline. And you invariably સો ઓરિજિનલ જે જોક છે ને એમાં એક એડેડ પંચ લાઈન છે. આ તો કેવું આપણું વર્ઝન થૂક પર બંધ કરી દે ને પછી કઈ બી રિફિંગ કરતા. પેલો રમેશ હિંગુ કે એ એક્ટર છે ને પેલો, એનો યુટ્યુબ પર એ વિડીયો છે, કોઈ 80s ની પિક્ચરોમાં હતો આ જોક. અને એન્ડમાં કહે છે કે ये तो आप शहर से आए इसलिए मैं ब्रश पे थूक रहा हूँ, बाकी यहाँ के लोगों के तो मैं डायरेक्ट मुंह पे थूकता हूँ. तो क्यों? तो क्या उससे सेप्टिक नहीं होता. मैंने बोला यार ये मैं नहीं सोच सकता, ये एक्चुअल में अच्छा है जिस पे भी लिखा है. सेप्टिक नहीं होता. Okay man, I think this has been a great hour and a half of us chatting. Thank you so much for coming on this, dude. Thank you man, thank you for inviting me. Not at all. As you said earlier in this lockdown to me one night, we are not comedians or friends or brothers, we are something else. हैं? हाँ, ये दारू पी के ना ये गुजराती लोग सब बेंचोद ऐसा सेंटी मैसेज भेजते हैं ये लोग मेरे को सब. तू पण तो गुजराती छे. मैं नहीं मोकला तने कह रहे. हाँ, हम गुजराती लोग बेंचोद. या वो मैं साल में एक बार ऐसे स्पेशल लोगों को थोड़े स्पेशल मैसेज कभी भी लिख के भेजता हूँ, जस्ट फॉर देम टू फील स्पेशल कि वो मेरे स्पेशल के लिए. टू मच स्पेशल मैन, व्हाई नॉट ऑन हॉटस्टार और That question cannot be answered by either you or me. आएगा सबका टाइम आएगा.
अरे यार यही तो बोल के ऑपरेस करते लोगों को, सबका टाइम आएगा इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आएगा, तू चिल कर મેં તો હજી ટ્રાય નહીં કર્યો એટલે મારા ચાન્સ હજી ખબર નહીં છે કે નહીં. इफ यू रीच फॉर द स्टार्स यू विल फॉल ऑन अ क्लाउड, ऐसा कानिये जी ने बोला है, संत कवि कानिये ने, ठीक है. हाँ If you reach for the stars, your father will slap કે એ ચોદ્યા શું કરે અગાસીમાં આટલી રાતે ઊંચું કેમ કૂદે છે. ड्रग्स કર્યા પાછા ड्रग्स કર્યા. All right, man. Thanks so much for being on this podcast. If you are listening to this podcast, you can follow Chirayu Mistry at @Chirayu_M across all different social media platforms. You will notice that this is the only guest whose handle I actually remember. So એના બી મને બે હેન્ડલ યાદ છે, કુછ ભી મહેતા અને નોટ કુછ ભી મહેતા. yes, that is the easiest handles I have. એના made. ફર્સ્ટ શો નું નામ જ હતું કુછ ભી મહેતા. Yeah. In fact, if you look at the poster behind Chirayu right now, that mic testing poster has all of our names on it. OG. નો No. નથી એટલે તારા નહીં, મારું નામ નહીં. ઓપન માઇક નું પોસ્ટર છે લા. Oh. This is the first poster of a show that I ever hosted. Like મારું પહેલું ઓપન માઇક અમદાવાદમાં મેં હોસ્ટ કરેલું એ છે. This is the one that Nilaksh used to run this room. Yeah. The Shake Shake Maker. Maker. जिसका सीलिंग गिर गया एक दिन. और ઓનર ઓર્ગેનાઇઝર को फोन कर रहा है, हाँ થોડું છે ને પડી ગયું છે, થોડું પડી ગયું છે તો बाद में करेंगे शो. All right, man. Thank you so much for being on this. Thank you so much for listening. Those of you listening, thank you so much, all of you. Thank you to Mother Teresa, to Nelson Mandela, गांधी जी. ऑब्वियसली गांधी जी पहले बोलना चाहिए था अभी, वरना सब लोग बोलेंगे एंटी नेशनल. बट थैंक यू टू ऑल द पीपल इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग ऑफ दिस, लिसनिंग ऑफ दिस, एटसेट्रा एटसेट्रा. माय नेम इज आकाश मेहता. दिस हैज बीन आकाश मेहता एंड फ्रेंड्स विद चिरायु मिस्त्री. वी विल बी बैक विद अनदर एपिसोड सून. इफ यू आर लिसनिंग टू दिस ऑन द वेबसाइट, बाय द वे, दिस इज एपिसोड 6. This is the 6th episode we released in 6 days, and tomorrow is going to be our special day with a special guest that we are going to be interviewing live for all of the AMF patrons on the website. Anyway, हो गया announcement. बहुत मजा आया. टाटा बाय बाय. शबा खैर. टेक